नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो था या आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि सीबीएसई बोर्ड 2024 में पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आप टॉप कैसे कर सकते हो क्लास 12th में। ठीक है, एग्जाम डेट आपको बताऊं तो 22 मार्च 2024 को आपका एग्जाम है। पेपर का फॉर्मेट आपको बताऊंगा और इस वीडियो का पूरा देखना, तभी आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन के सामने आपको हमारे वीडियो का टॉपिक दिख रहा होगा, जो आप देख के इस वीडियो पे क्लिक भी आप कर चुके हो। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है। और पेपर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का वो है 22 मार्च 2024 को सीबीएसई बोर्ड का। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें आप अच्छे नंबर कैसे ले सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर आपको अच्छे नंबर लेना है तो आपको पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए और किस बुक में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपको पता होना चाहिए, और मैप किस में से आएगा ये आपको पता होना चाहिए, और बाकी आपके पास बुक कितने हैं तथा आपके पास जो है कितने चैप्टर हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जैसा कि आपके सामने सब्सक्राइब का बटन भी आपको दिख रहा है। तो अब क्या है, आपके सामने से टॉपिक का फोटो जा रहा है और जो सब्सक्राइब का लोगो है वो भी जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, देखो इस वीडियो में हम मेन यही बात करेंगे कि आपका फॉर्मेट क्या रहेगा पेपर का। पहला टॉपिक है हमारा फॉर्मेट, दूसरा है सिलेबस, ठीक है, तीसरा है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी इंपॉर्टेंट सी। ठीक है, तो यही सब छोटे मोटे जो टॉपिक है वो आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके पॉलिटिकल साइंस का जो आपका क्लास 12th का एग्जाम होने वाला है उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने पेपर के लिए तैयार हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके सामने सब्सक्राइब का बटन फिर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यही एक परिचय था जो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, और वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, आपके लिए बनाया है मैंने वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा 101% आपको देखना है इस वीडियो को। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि आपके पास क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में कितने बुक हैं। आपके पास पॉलिटिकल साइंस में टोटल 2 बुक हैं। पहला आपका है समकालीन विश्व राजनीति, दूसरा है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति। तो ये 2 बुक आपके पास आपके पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में है। तो आपका जो पहला बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसमें जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, दूसरा चैप्टर आपका है शक्ति के समकालीन केंद्र, तीसरा चैप्टर आपका है समकालीन दक्षिण एशिया, चौथा आपका है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, और आपका जो 5वां अध्याय है उसका नाम है समकालीन दुनिया में सुरक्षा, और जो आपका 6ठा अध्याय है वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और जो आपका 7वां अध्याय है उसका नाम है भूमंडलीकरण। ठीक है, तो आपके टोटल 7 चैप्टर बन जाते हैं पहले बुक में से। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, और बात करते हैं दूसरे बुक की। देखो दूसरे बुक में आपके कितने चैप्टर हैं। पहला आपका चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, दूसरा आपका है एक दलीय प्रभुत्व का युग, तीसरा आपका है नियोजित विकास की राजनीति, तीसरा आपका है भारत के बाहरी संबंध, पांचवा आपका है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और बहाली, छठा आपका चैप्टर है उसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, और जो आपका 7वां अध्याय है उसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और जो आपका 8वां अध्याय है उसका नाम है भारतीय राजनीति में हाल और विकास या उसके विकास। ये आपको समझना है। इसमें टोटल आपके चैप्टर समझ गए आप। तो ये टोटल आपके चैप्टर दिए हुए हैं आपके दोनों बुक में से। ठीक है, इतना बात तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं कि कितने नंबर के कौन से चैप्टर हैं और कैसे कैसे आपके आने वाले हैं, क्या क्या फॉर्मेट है, वो मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। बस आपको 2 ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, दूसरा आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, देखो यहां देखो आप, यहां आपको ये दिख रहा होगा पहला चैप्टर। जो आपका पहला चैप्टर है ना, इसमें से टोटल 15 नंबर के आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लिए। ठीक है, 15 नंबर का आपका यहाँ पे टोटल पूछा जाएगा। और
यहां आप देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 6, ठीक है। और फिर यहाँ 18 फिर 6, फिर 18 फिर 6, फिर 10 और फिर 6, फिर 6 और फिर 10, 12 6 और 12 4, ठीक है। यानी यहां बताया गया जो आपका पहला चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट, इसी प्रकार से। और यहां आपको देखोगे आप तो जो आपका पहला चैप्टर है इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर आपको उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा जो आपका चैप्टर उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा जो है आपका 6 नंबर वाला है। पांचवा जो है आपका 4 नंबर वाला है। छठा जो है आपका 4 नंबर वाला है। सातवां आपका 6 नंबर वाला है। और आठवां आपका 8 नंबर वाला है। तो यही मैंने आपको यहाँ बताया कि किस बुक में से कितने चैप्टर आपके मतलब कितने क्वेश्चन कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत अच्छा है, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो अब हम ये समझते हैं कि आपके किन किन विषय वस्तु की इसमें बात करेंगे। यानी जो आपका पहला बुक है और पहले बुक में आपके 7 चैप्टर दिए हुए हैं, तो सातों चैप्टर में कितने टॉपिक होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वही मैं बताने वाला हूं, ठीक है। यहां आप देखो तो यहां आपको देखने को मिलेगा आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है दो ध्रुव या ध्रुवता का अंत, ठीक है, ध्यान केंद्रित करने वाले विषय। इसमें क्या है कि आपके टोटल टॉपिक कितने हैं। आपको सोवियत प्रणाली समझना है, ठीक है, गोरबाचेव और विघटन समझना है। टॉपिक आपका बता रहा हूं, ये टॉपिक है आपके इस चैप्टर के, यानी इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड ने इस साल रिलीज किया था आपके लिए। तो पेपर से पहले आप इन सभी को पढ़ लेना, तभी आपके क्वेश्चन बहुत सारे आपको आएंगे आपके पेपर में और आपको वो आंसर भी अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम बताना है आपको। शॉक थेरेपी और इसके परिणाम। विश्व राजनीति में नई संस्थाएं जैसे रूस हो गया, बाल्कन राज्य हो गया, मध्य एशियाई हो गया, और रूस और साम्यवाद के बाद जो है अन्य देशों के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं, ये आपको समझना है। और छात्रों को इससे परिचित कराएं। यानी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए है। जैसे मान लो यहां पर है सोवियत संघ के गठन के ऐतिहासिक तथ्य और प्रक्रियाएं। सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम ये आपको समझना, जो मैंने यहाँ पे बताया है। शॉक थेरेपी और इसके परिणाम, ये टॉपिक आपका है। भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों में हुए तनाव और संघर्ष। भारत में साम्यवाद के बाद देशों के बीच क्या मतलब संबंध है वो आपको बताना है। समूह चर्चा, देखो कुछ टॉपिक ऐसे है ना जो आपके सिलेबस का नहीं है फिर भी वो सिलेबस का है। जैसे सिलेबस का ये जो है ना, ये सिलेबस का है, ये सिलेबस का है, और ये क्या है, समूह चर्चा यानी ये ऐसे टॉपिक है जो आप किसी ग्रुप के साथ जो है चर्चा कर सकते हो। जो जैसे आप देख सकते हो सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम, वृत्त चित्र अतीत, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका जो जिक्र है वो आप किसी समूह के साथ कर सकते हो, ठीक है। अध्याय के पूरा होने के बाद छात्र सक्षम होंगे। अगर आप इस अध्याय को पढ़ लोगे तो आप कुछ कार्यों के लिए सक्षम हो जाओगे। अगर हो जाओगे तो जाहिर सी बात है आपने सिलेबस खत्म कर लिया। अगर नहीं हो पाओगे तो आपने सिलेबस खत्म नहीं किया। जैसे कि अगर आपने पहला चैप्टर समझ लिया तो आप क्या क्या जान जाओगे वो समझ लो। आप सोवियत प्रणाली की बुनियादी विशेषता की पहचान कर लोगे। सोवियत संघ के विघटन की पृष्ठभूमि और परिणाम पर चर्चा कर लोगे। आप एक ध्रुव विश्व के परिणामों का परीक्षण कर सकोगे। आप दुनिया को बता सकोगे कि एक ध्रुव विश्व कब था। शॉक थेरेपी की विशेषता का आकलन आप कर सकते हो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो। साम्यवाद के बीच या साम्यवाद के जो बाद जो देश थे ना, उनके हाल क्या थे आपस में और उनकी घटनाएं क्या क्या हुई थी वो आपको बताना है, वो भी आप बता सकते हो। भारत के बीच विकास का पता लगाएं। ये सभी काम आप इस चैप्टर को समझने के बाद कर सकते हो। तो टॉपिक आप समझ गए, पूरा एक एक चीज बता रहा हूं आपको। यही आपका सिलेबस है, यही आपका टॉपिक है और यही आपके पेपर में भी आने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पेपर है उसके लिए आप बिल्कुल सक्षम हो जाओगे, बिल्कुल तैयार हो जाओगे, ठीक है। आप इसमें बहुत ही अच्छे से नंबर ले सकते हो। देखो, शक्ति के समकालीन केंद्र, ध्यान केंद्रित करने वाले विषय, ये आपके विषय है इंपॉर्टेंट। यूरोपीय संघ आपको समझना है, यूरोपीय संघ समझना है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ समझना है। एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय कैसे हो जाता है। उभरती शक्तियों के रूप में जापान, दक्षिण एशिया समझना है। और ऊपर आप देखोगे छात्रों को इससे परिचित कराएं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन थे। यूरोपीय संघ और आसियान सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में कैसे था। चीन का आर्थिक उत्थान कैसे हो गया और विश्व राजनीति का इस पे प्रभाव क्या पड़ा। चीन के भारत के साथ संबंध कैसे थे। तो अगर मैं कहूं तो संबंध अच्छे भी थे और नहीं भी।
तो ये आपको समझना है। और यहां पे आप देखोगे तो चर्चा, क्षेत्रीय संगठनों पर महत्व आपको समझ में आना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, और चीन, जापान, दक्षिण एशिया, दक्षिण कोरिया और आर्थिक वृद्धि, ये आपको समझना है। और कालक्रम का उपयोग, पूछताछ, आधारित शिक्षा, मानचित्र गतिविधि, कार्टून चित्र, समाचार पत्र, ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो मेन टॉपिक यहाँ है और मेन टॉपिक यहाँ है। ये जो है ना, ये एक अध्ययन करने का एक तरीका है, और आप अध्ययन कर लोगे तो आप किस चीज के लिए सक्षम हो जाओगे वो बताया गया। यानी आप इसको काट लो, इसको काट लो, सभी चैप्टर में इसको काट लो और इसको काट लो, आप इन दो को समझ लो, यही आपके टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। देखो समकालीन दक्षिण एशिया, ध्यान केंद्रित करने वाले टॉपिक, ये आपका चैप्टर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य और लोकतंत्र कैसे था। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश है जहां पहले सैनिक शासन था, फिर लोकतंत्र आ जाता है, वो आपको बताना है। नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत पाकिस्तान संघर्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत और उसके पड़ोसी देश, शांति और सहयोग, छात्रों को इससे परिचित कराएं, ये भी आपका टॉपिक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र कौन से हैं, क्षेत्र के देशों में राजनीतिक प्रणालियों की प्रकृति कैसी है, कारण क्या है, योगदान दिया, ये सभी आपको बताना है। स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान की विफलता कारक और बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष का कारण बने, नेपाल में राजशाही से लोकतंत्र में परिणाम, ये सभी आपको इसमें टॉपिक समझने हैं। अब बात करते हैं हम चौथा अपना चैप्टर। चौथा चैप्टर हमारा है अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसमें आपके टोटल टॉपिक कौन से हैं, इस चैप्टर में आपको टोटल ये टॉपिक पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये, ठीक है, ये सभी आपको पढ़ने हैं। और नीचे आप देखोगे तो ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और बाकी ऊपर आप देखोगे तो ऊपर भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ये रहा, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं बस। और ये आपके लिए नहीं है, ये भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज किया है इस साल। अब बात करते हैं आगे। देखो आगे आपके कुछ विषय हैं, जैसे सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या है, गैर पारंपरिक अवधारणा क्या है, खतरे के नए स्रोत कौन से हैं, सहकारी सुरक्षा क्या है, भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है, ये टॉपिक आपको इसमें समझना है। देखो आप समझते हैं हम, जो आपका छठा चैप्टर है जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको पर्यावरण संबंधी चिंताएं, जो भी पर्यावरण की चिंताएं हैं वो आपको समझना है। ग्लोबल वार्मिंग आपको समझना है, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां समझना है। पर्यावरण के मुद्दों पर भारत का रुख क्या है, पर्यावरण आंदोलन समझना है, संसाधन भू राजनीति समझना है, मूल निवासियों के अधिकार समझना है, और ये टॉपिक आपको समझना है। ठीक है, और जो आपका सातवां अध्याय है, इसमें आपके क्या है, इसका नाम है वैश्वीकरण। आपके चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। ठीक है, तो वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या है और परिणाम क्या है। देखो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों सेम ही होता है, या तो वैश्वीकरण कह लो या भूमंडलीकरण कह लो। ठीक है, वैश्वीकरण की अवधारणाएं कह लो या भूमंडलीकरण की अवधारणा कह लो, बात बराबर है। भूमंडलीकरण के कारण परिणाम कह लो या वैश्वीकरण के कारण परिणाम कह लो। ठीक है, भारत और वैश्वीकरण के प्रतिशोध, भारत और वैश्वीकरण का प्रतिशोध। ठीक है, वैश्वीकरण की अवधारणा, कारण, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिणाम, भारत का प्रभाव, इसमें सब आपको बताना है ये सब। ठीक है, ये टॉपिक है आपके इस साल, इस पहले बुक में से यही चैप्टर आपके पूछे जाएंगे और इनके अंदर के टॉपिक भी यही पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है ना, मैं आपको ये बता दूं, आपका पेपर होने वाला है 22 मार्च 2024 को। ठीक है, 22 मार्च 2024 को आपका पेपर होने वाला है। तो 22 मार्च 2024 के पेपर में आप अच्छे नंबर ले सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर करो, वहां के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये हमारा वीडियो भी होने वाला है। ठीक है, और यहाँ मैं आपको ये चीज बता दूं, हमने पहला बुक तो समझ लिया, जो आपका फर्स्ट बुक था, फर्स्ट बुक तो हमने समझ लिया, इसमें कौन से चैप्टर हैं, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, सभी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आप जो अगर आपने हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है ना, तो वो भी आप देख सकते हो। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको देखना है, और हमने चैनल को अपने चैनल पे अपलोड भी कर रखा है। ठीक है,
हमने अपने चैनल पे जो अपलोड भी कर रखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर को, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और वहाँ पे आप कैसे जाओगे ये मैं आपको मोबाइल में बताता हूँ। तो हमारा जो मोबाइल है वो आपके सामने अब शो हो रहा है, आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। तो आपको जो है यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे क्लिक कर देना है और हमारे चैनल को लॉगिन कर लेना है। हमारे चैनल का नाम क्या है, सक्सेस स्टडी पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तो हमारा जो चैनल है वो आ जाएगा और वीडियो भी आ जाएंगे। तो आपको कहाँ जाना है, आपको वीडियो वाले सेक्शन पे जाना है और इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ आपके सामने बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके सामने वीडियो आ रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के सामने। तो हमने अभी अभी अपलोड किया था हड़प्पा सभ्यता। अगर आपके पास अगर इतिहास का सब्जेक्ट है तो आप ये देख सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के, वो सभी हमने करा रखे हैं। तो यहाँ आपको सभी सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप पॉलिटिकल साइंस, क्लास 10th 12th सभी का देख सकते हो। तो यहाँ जो है हमने क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर अपलोड कर रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट स्क्रॉल करता हूँ। देखो यहाँ आप देखो, ये हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर का वीडियो है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अभी क्या करो, हमारे इस वीडियो को देख लो और फिर आप वीडियो स्किप करना और आप चले जाना हमारे यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम हो पाओगे। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया है और ये हमारा वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बच्चों ने देख भी लिया और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो। आप इसको जाकर तुरंत देखना क्योंकि आपका पेपर इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर लेने वाले हो, बहुत ही अच्छे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सैंपल बताता हूँ कि कैसा आपका पेपर आएगा, कैसा फॉर्मेट रहेगा, सब मैं आपको बताता हूँ। और बाकी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताता हूं। तो आप क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना है। ठीक है, और बाकी आप अन्य कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमने हिस्ट्री का अभी नया कोर्स स्टार्ट किया है जो आपके लिए ही है। अगर आपके पास इतिहास का सब्जेक्ट है तो आप हमारे इस न्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जो कि सेशन 2023-24 का है। हमने इस न्यू कोर्स में हर चीज बता रखा है, हर चीज फॉर्मेट वाइज बता रखा है। ठीक है, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या है, मोबाइल जो है आपके सामने से जा रहा है। तो अब हमारा मोबाइल का काम तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी आपने हमारा पहला जो बुक था उसको आपने देख लिया, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आएंगे, मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा दूसरा बुक है उसमें क्या है, उसमें आपका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो ये आपको समझना है। इसमें आपके टोटल ये सभी चैप्टर यानी टॉपिक आपको दिए हुए हैं, ये सभी टॉपिक हैं और ये भी आपके टॉपिक हैं इसमें। ठीक है, ये टॉपिक आपको बता रखे हैं इसमें। और आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा दूसरा चैप्टर, एक दलीय प्रभुत्व का युग। ठीक है, इसमें आप कांग्रेस पार्टी के बारे में समझोगे कि वो कैसा था, क्या था, ये आपको पूरा समझना है। टॉपिक आपके सामने है। ठीक है, और ये भी आपके सामने टॉपिक है। और ये क्या है, ये टॉपिक नहीं है, आप जब पढ़ लोगे तो आप अपने मन से अध्ययन कर सकते हो, ये यहाँ बताया गया। ठीक है, और नीचे आप देखोगे तीसरा आपका चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति। इसमें आपको क्या पूरा फोकस वाले विषय कौन से हैं, यानी राजनीतिक प्रतियोगिता समझोगे, विकास के विचार, योजना आयोग, प्रारंभिक पहल, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तेजी से औद्योगिकरण, ये सभी टॉपिक हैं। और बाकी ये भी आपके सामने टॉपिक दिए हुए हैं और ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं है। और यहाँ आप देखोगे तो ये भी नीचे टॉपिक ही है आपका, ये नीचे वाला। और अब बात करते हैं चौथा जो आपका चैप्टर है वो देखो, चौथा है भारत के बाहरी संबंध। इसमें फोकस किए जाने वाले विषय कौन से, यानी आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसने क्या सिलेबस निकाला है वो, यानी क्या टॉपिक निकाला है वो। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ, गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, नेहरू की भूमिका, दो शिविरों से दूरी, ये आपको बताना है। अफ्रीका एशियाई एकता, चीन के साथ शांति और संघर्ष, चीनी आक्रमण 1962। इसके बाद क्या होता है, पंचशील समझौता हो जाता है, वो भी आपको समझना है। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, बांग्लादेश युद्ध 1971, भारत की परमाणु नीति, ये आपको समझना है। और फिर यहाँ पे आपको जो है कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा जो चैप्टर आपका है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और बहाली। ठीक है, तो इसमें आपको राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उत्तराधिकारी का संकट हो जाता है, चुनौती सामने आती है। तब उनके बाद
उत्तराधिकारी किनको बनाया जाता है वो आपको समझना है, ठीक है। शास्त्री बन जाते हैं, इनका जब मृत्यु हो जाता है तो तब कौन बनता है। फिर चौथा आम चुनाव, चुनाव का संदर्भ, गैर कांग्रेसवाद, चुनावी फैसला, गठबंधन, दल बदल, कांग्रेस में विभाजन, इंदिरा गांधी बनाम, ये सभी आपको समझना है, ठीक है। फिर ये भी आपके हैं, ऊपर आप देखोगे तो ये पूरा लाइन, ठीक है। तो ये आपको यहां पे समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगला चैप्टर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपातकाल, फिर ये सभी आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर के आपके टॉपिक हैं, ये सभी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, ये सभी टॉपिक आपको समझना है। 8वां चैप्टर का भी टॉपिक है। अब बात करते हैं जो आपका पेपर है ना, पेपर जो आपका है उसमें क्या फॉर्मेट है। देखो प्रश्न पत्र का डिजाइन कैसा किया है, यानी सीबीएसई बोर्ड जो है आपका, उसने आपके लिए प्रश्न पत्र का डिजाइन किस प्रकार से किया है वो समझते हैं। देखो उन्होंने आपके सामने जो प्रश्न पत्र का डिजाइन है वो इस प्रकार से किया है कि जो आपका पहला बुक है इसमें से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, जो वस्तुपरक यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें 6 नंबर आएंगे, फिर 3 3 ऐसे करते करते आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, गद्यांश भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि चैप्टर कौन से आ रहे हैं और फॉर्मेट क्या रहने वाला है पेपर का, और बाकी सिलेबस क्या रहने वाला है, और चैप्टर के अंदर के टॉपिक क्या रहने वाले हैं। और बाकी मैंने आपको मोबाइल से इस वीडियो में ये भी बता दिया कि आप कैसे हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हो। बाकी हमारा एक सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया था, उसको आप कैसे जाकर हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अभी जाओ, देखो अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्किप करके आप तुरंत जाओ हमारे यूट्यूब चैनल पे, सर्च कर लो और जाओ, और वहां पे जाकर आप हमारे इस सैंपल पेपर को देख लेना। वहां मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो यही आपको करना है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हमारा वीडियो था, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, आपके सामने बटन शो हो रहा है, इसी प्रकार आपको सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। आपको अगर अपने बोर्ड एग्जाम में 80 में से, अगर आपको लिखित की बात कर रहा हूं, वैसे चलो 100 की बात करते हैं, 100 में से अगर आपको 90 नंबर चाहिए तो आप कहीं ना कहीं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था, आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।